हेलो एवरीवन। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ एमसीए एंट्रेंस एग्जाम जो कि सीयूटी पीजी के थ्रू यहाँ पे देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको मिल जाए अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ड्रीम यूनिवर्सिटी। और अभी भी आपने शुरुआत नहीं की है, यदि शुरू भी कर दिया है तो आपने अभी उस हिसाब से आपका टॉपिक कवर नहीं हुए हैं जिस हिसाब से हमारा नवंबर में आपका हो जाना चाहिए। तो यहाँ से जीरो से किस तरीके से हम स्टार्ट करें और अपने यहाँ पे पूरे सिलेबस को कवर करें और अपने पूरे कोर्स को कवर करें, वो पूरा का पूरा इंटायर रोड मैप हम यहाँ पे बात करेंगे। पूरा इंटायर जो रोड मैप होगा वो कंप्लीट हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी लास्ट ईयर हम उनका मतलब चल रहा है, उनका अभी आपका बीकॉम का लास्ट ईयर चल रहा है, बीसीए का लास्ट ईयर चल रहा है, ठीक है, बीएससी का लास्ट ईयर चल रहा है और वो भाई ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पे एमसीए अपना देना है, एमसीए करना है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो वो किस तरीके से प्लानिंग करें, क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाएं, उन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए पेपर के पैटर्न को। 75 क्वेश्चन आपके सीटी पीजी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 90 मिनट मींस 1 आवर 30 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा। 90 मिनट्स का सवाल के सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और यदि आपने सवाल को गलत किया तो -1 आपके कट जाएंगे। इसके बाद यदि बात करें तो आपका जो मैथ का पोर्शन है उसमें लगभग आपको 20 से 25 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। 20 से 25 का एक रेंज होता है। रीजनिंग के आपके 10 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं और जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो लगभग 35-40, ठीक है, 45 तक भी पहुंच सकता है, ये हमारा रहता है। इसका मतलब है मैथ और कंप्यूटर साइंस आपके हायर स्कोरिंग है और यही आपके सिलेक्शन को यहाँ पे इंश्योर करेंगे। हाँ, रीजनिंग है आपका इजी होता है, ठीक है, आप उसको सेल्फ भी मतलब कॉमन सेंस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन जो मेहनत करनी है वो आपको कंप्यूटर साइंस और मैथ में करनी है यदि आपको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि मैं मैथ के सिलेबस को ब्रेक डाउन करूं तो मेरे पास आता है सेट थ्योरी, इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, देन इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आफ्टर दैट अलजेब्रा और कैलकुलस। ये मेन हमारे यूनिट है जो कि आपको पढ़ना है। सेट थ्योरी आपको पढ़नी है जिसमें आपको यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ठीक है, सेट थ्योरी के पूरे कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे जो रूल्स हैं वो, स्टैटिस्टिक में मीन मीडियन मोड, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अलजेब्रा लाइन है, सर्किल है, पैराबोला, एक्लिप्स है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यदि हम बात करें ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी आपकी पूछी जाएगी। अलजेब्रा में आपके पास आ जाएगा कि आप किस तरीके से पावर की वैल्यूज़ करते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी अलजेब्रा में। हाँ, ज्योमेट्री में आपके पास आ जाएगा आपका सर्किल है, लाइन है, ये सारी चीज़ें। और यदि हम बात करें कैलकुलस में भी आपको पढ़ना है। कैलकुलस में आपको वही इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालने का, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 सवाल आपके मैथ में होते हैं। कंप्यूटर साइंस की यदि बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 3 मेजर यूनिट होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और आपका डिजिटल फंडामेंटल। ये आपको 3 मेजर यूनिट पढ़नी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, थ्रेड है, डेडलॉक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब यूनिक्स है, लाइनेक्स है, आपका विंडोज़ है। डिजिटल फंडामेंटल में आपके पास नंबर सिस्टम है, इसके बाद फ्लिप फ्लॉप है, इसके बाद कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें। और इसका डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्यूटर में जो 35 से 40 के बीच में 45 तक भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो आपके पास रीजनिंग में जैसे आपके पास सीरियल है, ठीक है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, सिलॉग्जम है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख के भी आप अपना कवर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके स्ट्रैटेजीज़ की कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए। देखिए, आपको फर्स्ट 2 मंथ में आपको सिलेबस अपना कवर करना है। फर्स्ट मंथ आप अपना बेसिक कवर कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैं यदि बात करूँ आप अपना सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट कवर कर लीजिए मैथ में।
यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर की बात करूँ तो आप पूरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कवर कर लीजिए। और यदि मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आप अपना डेली सॉल्व करिए तो आपका यहाँ पे रीजनिंग कवर हो जाएगा, फर्स्ट मंथ में ही कवर हो जाएगा। सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, सेकेंड मंथ में आपको पूरा का पूरा अपना अलजेब्रा, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कैलकुलस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिनिश कर देनी है। और उसी सेकेंड मंथ में आपको यहाँ पे डिजिटल फंडामेंटल और डेटा स्ट्रक्चर फिनिश करना है। मतलब आपको 2 महीने में टारगेट करना है कि आप किस तरीके से आप पूरे सिलेबस को कवर कर ले। 2 महीने से ज़्यादा आपका समय नहीं लगना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट मंथ में ज़्यादा मेहनत कर लीजिए और आधे से ज़्यादा सिलेबस कर लीजिए और सेकेंड मंथ में तो कम रखिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। थर्ड महीना जो आपका तीसरा मंथ होगा वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन का होगा, ये आप समझ लीजिए। आपका जो लास्ट वाला मंथ होगा थर्ड, मतलब वो आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए कि एक महीना आप पूरा अपना रिवीजन करिए और अपना खूब मॉक टेस्ट दीजिए, 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, इस तरीके से। यदि मैं डेली प्लानिंग की बात करूँ तो डेली आपको किस तरीके से यहाँ पे रखना है डेली आपको यहाँ पे स्टडी प्लान में, जैसे आपका यदि बात करें 4 to 5 आप सेल्फ स्टडी रखिए। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस में आपको ज़्यादा समय देना है, जैसे एक घंटे आपने भाई हमसे यूट्यूब पे पढ़ लिया, ठीक है, आप पेड बैच में आ गए तो 1 घंटा वहाँ पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपको 1 घंटा आपको और पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से मैथ भी आपको 1.5 घंटा रख लेना चाहिए क्योंकि डिफ़िकल्ट होती है। रीजनिंग 1 आवर रख लीजिए, ठीक है। रिवीजन के लिए भी आपको समय रखना है। हम जैसे आपने पूरे डे में जो पढ़ा, नाइट में 30 मिनट निकाल लीजिए रिवीजन करने के लिए, और उस जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी उस पर बेस पीवाईक्यूज देख लीजिए कि क्या क्या आ रहे हैं और क्या क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्लासेस भी करनी है, हमारी भी क्लासेस करनी है प्रॉपर वे में, और साथ में आपको अपना सेल्फ स्टडी भी करना है। तो इस तरीके से यदि आप पूरा प्लानिंग रखते हैं 2 महीने का कि आपको, जैसे मेरी क्लासेस है, आप 2 आवर्स मुझसे पढ़ लेते हैं, 1 आवर पेड में और 1 आवर वाईटी में, तो आपका सफिशिएंट है। उसके बाद आप 1 घंटा और अपना सेल्फ स्टडी कर लीजिए, आपका कंप्यूटर कवर है। इसी तरीके से आप मैथ में भी कवर कर सकते हैं और रीजनिंग में भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े, यदि हम बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक में देखो भाई, मैथ के लिए हम बात करें तो कॉर्डिनेट, यदि हम RS अग्रवाल है, RD शर्मा है आपकी 11th-12th की, वो आप यहाँ पे मैथ के लिए प्रेफर कर सकते हैं, या NCERT आप ले सकते हैं 11th-12th की, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, वो आप उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। इसके बाद कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो जैसे OS की गैल्विन काफ़ी अच्छी है। डेटा स्ट्रक्चर की जो भी आपके कॉलेज में बुक होगी स्टैंडर्ड, जो आपके प्रोफेसर्स ने बताई होगी, या फिर आपके डिजिटल फंडामेंटल में जो भी आपके प्रोफेसर ने बताई होगी, वो आप उसको रिफ़र कर सकते हो, और जो टॉपिक्स जो सिलेबस है उससे मैच करके वो सारे टॉपिक वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की काफ़ी कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो रीजनिंग, तो आप यहाँ पे कोई भी बुक ले सकते हैं रीजनिंग की, हमारी भी जो बुक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, हमारी जो क्लासेस है वही आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर लगाना है, 2022 का पेपर लगाना है, ठीक है, 2023 का पेपर आपको लगाना है, 2024 का और 2025 का, ये सारे के सारे पेपर ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा इस एग्ज़ाम को समझने का। इसके बाद यदि हम बात करें, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो टॉपिक है वो हर साल रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपके यहाँ पे चैप्टर वाइज आप बना लीजिए PYQ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। कम से कम 20 क्वेश्चंस आप करिए हर एक चैप्टर के, जो भी एरर आ रही हैं उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे नोट्स बना लीजिए, और आपको यहाँ पे जितनी भी एरर्स हैं, ठीक है, उसका आपके पास यहाँ पे डिटेल होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करें, उसको आप रिजॉल्व कर सकें। इसके बाद यदि हम बात करें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है, जैसे हम एक ही टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप में जानने लगते हैं, रिवीजन छोड़ देते हैं, मॉक टेस्ट लास्ट में देते हैं, ये सब मत करिए, ठीक है। ये आपकी कहीं ना कहीं तैयारी को यहाँ पे रोकेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी हमारे जो स्टूडेंट हैं जो CUT PG एग्ज़ाम को टफ समझते हैं, वो बिल्कुल टफ नहीं है, बल्कि सिलेबस आपका यहाँ पे आपको मैनेज करना है, और आपको 2 महीने मैंने बोले कि आपको सिलेबस में अपना पूरा कवर करना है PYQ के साथ, और फिर उसके बाद 1 महीना आपको पूरा यहाँ पे रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना है, और आपको आराम से यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगी। यदि आप डेली 1% का इम्प्रूवमेंट करते हैं तो सिलेक्शन आपका 100% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आपके सिलेक्शंस को बिल्कुल इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे बैच भी लेके आ चुके हैं। आप हमारा महापैक
भी ले सकते हैं, ठीक है, क्वांटम सुप्रीम बैच ले सकते हैं, क्वांटम 2.0 बैच ले सकते हैं, लक्ष्य प्रो बैच ले सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा जो कोड है MEG20 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारे के सारे फ्री कंटेंट यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो बैच लीजिए, आपको हम लोग पूरा का पूरा ज़ीरो से पूरा एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे और आपकी तैयारी को बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।